आज की रविवारिया आराधना में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119, 65, 66 पद में कहता है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 188, गीत नंबर नया 188, पुराना 136, 188 और पुराना में 136। सब मिल के गाओ, ईश्वर है कृपामय, उसको सराहो जो ख्रीस्त विश्वासी हैं। सब मिल के गाओ। सब मिलके गाओ, ईश्वर है कृपामय, उसको सराहो जो ख्रीस्त विश्वासी है। वह तुझे अपने पास बुलाया, आनकर इस्राएल उसकी दया, आनकर इस्राएल उसकी दया। प्रभु रक्षकर्ता सदा सदा ही लो, उसे जय भरता, मन के सब वसो तुतला खोला, उसी को घेरते गाते गुण गीत अरु वीरा छेड़ते, गाते गुण गीत अरु वीरा छेड़ते। संसारी आओ, चिंता सब त्याग कर आनंद से आओ, पास अपने त्रातावर वह हमको अपनी बात सुनवाता, हमें सब पापों से है बचाता, हमें सब पापों से है बचाता। हमको आहारा देता दयामय पिता हमारा, हमको अगवाता है हर बरस शीतो घाम ओ वृष्टि, पोसता ओ पालता है अपनी सृष्टि, पोसता ओ पालता है अपनी सृष्टि। इसलिए गाओ, ईश्वर है कृपामय, उसको बढ़ाओ जो ख्रीस्त विश्वासी है। सनातन मुक्ति तुझे भाया, आनकर इस्राएल उसकी दया,
मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का वचन यशायाह 54:10 में कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा करता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हमें मिलता है याकूब की पत्री से। याकूब की पत्री उसका अध्याय 5 पद संख्या 12 से 20। याकूब 5 उसका 12 से 20। यहाँ पर यूँ कहता है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो
तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, जो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक साथ मिलकर समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 301, गीत नंबर 301, नया पुराना 115, 301 और पुराना 115। वर्षा हुई भाइयों, ईश्वर को सराहियो, वर्षा भी है उसका दान, उसकी सामर्थ है महान। वर्षा हुई भाइयों। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ नया खानी पर्व के शुभ अवसर पर तेरी ही पवित्र इच्छा हुई आज हम टाटानगर पेरिस होकर नया खानी पर्व को हम मनाने पाते हैं। हे पिता, प्रार्थना करते हैं
नया खानी पर्व के अवसर पर इस्राएली इतिहास से हम में से हर एक सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं वचन के माध्यम से। चूँकि इस्राएली अधिकतर कृषक थे और कृषक होने के कारण से वे लोग खेती बाड़ी संबंधी धन्यवाद, भेंट, बलिदान अर्पण करते थे। धन्यवाद भेंट अर्पण करते थे। इन्हीं सारी बातों को आज हम सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं कि इस्राएलियों के ऐतिहासिक जीवन के साथ आज हम जो नए इस्राएली हैं क्या महत्वपूर्ण स्थान है। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरे ही अगुवाई में आज वचन की संगति जो नया खानी पर्व से संबंधित है हम भली भांति सुनने, सीखने, समझने पाए और तेरा धन्यवाद जीवन भर करने भी पाए। हमें से हर एक की सहायता कर, हर एक के पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर, हर एक के मन, हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, निर्मल कर, ताकि निर्मल रीति से, निष्कलंक रीति से जीवित वचन की संगति प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ने पावे। हम में जो पाप, दोष, गुनाह, अपराध है क्षमा कर और पवित्र आत्मा का दान हर एक को बहुतायत से दान कर, ताकि पवित्र आत्मा में होकर ही तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल हम वचन सुनने हारे और सुनकर उसके अनुसार चलने हारे भी बनने पाए। हम सबों के पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। तो नया खानी पर्व है, टाटानगर पेरिस होकर हम मना रहे हैं। तो इस अवसर पर चुना हुआ वचन जो हमें मिलता है कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, कोरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसके 9वें अध्याय के 6वें पद से आगे कुछ पदों को हम स्मरण करें। 6वें पद से 11वें पद लो। दूसरा कोरिन्थियों उनके 9वें अध्याय के 6वें पद से 11वें पद लो। लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कूढ़ कूढ़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं बच्चों, सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज ऐसा अवसर, ऐसा मौका हम टाटानगर पेरिस होकर दिया है हम में से हर एक को कि हम नया खानी पर्व मनाएं। ये सुंदर मौका है, अवसर है कि पिता परमेश्वर को नया खानी पर्व के अवसर पर हम धन्यवाद, भेंट, बलिदान अर्पण करें। तो आज सचमुच वह दिन है जिसको यह परमेश्वर ने बनाया है, हम मगन और आनंदित हों। तो भाइयों एवं बहनों, इस्राएली अधिकतर कृषक थे, इसलिए उनके धार्मिक पर्व या उत्सव कृषि चक्र के अनुसार बने थे। कृषि चक्र के अनुसार ही धार्मिक पर्व या उत्सव बने हुए थे। जैसे हम देखें,
हमारा देश भारत युग युग से कृषि प्रधान देश रहा है। सबको जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। किसान है और उनका काम है खेती करना, अनाज उपजाना सारे जगत के लोगों के लिए। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक इस्राएलियों के इतिहास को जब हम गौर करते हैं तो ये लोग भी कृषक थे, खेती बाड़ी का काम करते थे और उसके द्वारा से पिता परमेश्वर का धन्यवाद भेंट अर्पण करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। दूसरे शब्दों में हम कहें तो बलिदान वे लोग चढ़ाते थे। तो आज हम इस बात पर भी गौर करें, इस बात पर भी हम चिंतन करें कि वे लोग पिता परमेश्वर के निमित्त बलिदान क्यों चढ़ाते थे, अर्थात बलिदान चढ़ाने का कारण क्या था। इस्राएली बलिदान चढ़ाते थे तो चढ़ाने का कारण क्या था। इसको हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे बीच में होता है, बीमारी से हम चंगाई प्राप्त करते हैं, बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हैं तो पिता परमेश्वर ने मुझको चंगा किया, उसने मुझको बचाया, उसने मुझको छुड़ाया, फिर से नया जीवन दिया, उसने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, बल दिया, सामर्थ दिया। हम खुश होते हैं, हम आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मगन होते हैं और तब सपरिवार मंडली के संग मिलकर पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। हमारे बाल बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं तो हम माता पिता होकर पूरी मंडली के संग पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। धन्यवाद का बलिदान हम चढ़ाते हैं कि परमेश्वर यहोवा जो है बुद्धि ज्ञान दिया और उनकी अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, बुद्धि ज्ञान दिल डौल में आगे बढ़ रहे हैं, ऊंची शिक्षा ऊंचा ज्ञान हासिल अर्जित प्राप्त कर रहे हैं, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हम धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करते हैं। यात्रा करते हैं कहीं पर, यात्रा से लौट करके कि हमारी यात्रा शुभ रही, मंगलमय रही, सड़क दुर्घटना गाड़ी दुर्घटनाओं से पिता परमेश्वर ने हमको बचाया, पिता परमेश्वर ने हमको छुड़ाया, इस बात को हम स्मरण करते हैं और तब पूरी मंडली के संग मिलकर धन्यवाद भेंट अर्पण करते हैं। हाल की घटनाओं को जब हम याद करते हैं तो हमारे कितने प्यारे जन कोविड-19 से ग्रसित हो गए, मगर पिता परमेश्वर ने उनको बचा लिया, छुड़ा लिया, रोग मुक्त किया। धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण किया गया, धन्यवाद का बलिदान अर्पण किया गया। ठीक इसी तरह इस्राएलियों के इतिहास में भी है बलिदान चढ़ाने का कारण। क्यों परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे? सबसे पहले हम देखें परमेश्वर की आराधना करने के लिए, पिता परमेश्वर की आराधना करने, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करने के लिए लोग धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करते थे, धन्यवाद बलिदान अर्पण करते थे। दूसरा, परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाने के लिए, परमेश्वर के प्रति भक्ति दिखाने के लिए अभी बहुत सारे कारण हैं। धन्यवाद देकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, यह जानना, यह पहचानना कि परमेश्वर आशीष देने एवं भली वस्तुएं प्रदान करने वाला, देने वाला ईश्वर है, इसलिए धन्यवाद का भेंट बलिदान हम अर्पण करते हैं। और ये लोग करते थे, इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए इस्राएली भी करते थे कि धन्यवाद देकर ये लोग पिता परमेश्वर की आराधना करते थे, यह पहचानने के लिए कि परमेश्वर आशीष देने एवं सभी वस्तुएं प्रदान करने वाला है। आगे और भी है कि परमेश्वर की मैंने बलिदान चढ़ाने का कारण है कि परमेश्वर की आराधना करना और आशीष मांगना, उससे आशीष मांगना। आशीष तो देते रहता है,
उपकार करते रहता, दया करते रहता है। पिता परमेश्वर प्रेम है, प्रेम करने वाला, हर प्रकार से वो प्रेम करता है। उसको स्मरण करते हुए आशीष मांगना, आशीष मांगते हैं। वही लोग भी आशीष मांगते थे। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो इस प्रकार से जब हम गौर करते हैं इस्राएलियों के इतिहास पर, जब हम मनन करते हैं, तो भिन्न भिन्न समयों में, अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से धन्यवाद या बलिदान वे लोग अर्पण करते थे। कुछ बातों को हम स्मरण कर सकते हैं, जैसे संपूर्ण होम बलिदान या होम बलि कहा गया, संपूर्ण होम बलि। उसके बाद अन्न बलि, आगे मेल बलि या कल्याण के बलिदान, मेल बलि या कल्याण के बलिदान। पाप बलि, दोष बलि इत्यादि वे लोग चढ़ाया करते थे। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस्राएलियों के इतिहास से आज हम में से हर एक को ये सीख मिलता है। विशेषकर देहात क्षेत्र में, जहाँ पर अधिकतर किसान है, खेती करते हैं। आज नया खानी का जो पर्व है, देहात के मंडलियों में, गाँव में, जैसे देखा गया है कि सबसे पहले जो इस वर्ष का नया अनाज है, अन्न है, या धान हम कहें हमारे देश की भाषा में धान, पहला इस वर्ष का नया धान, नया उपज काटा जाता है। उसके बाद परिवार में, परिवार होकर, एक दो परिवार मिलकर वे लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, एक दो परिवार, ये देखा गया है। और तब वे लोग विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, यह सोचकर कि परमेश्वर समय पर बारिश दिया, पानी दिया, समय पर धूप दिया, समय पर उसने बढ़ाया, और आज हम में से हर एक को ये उपज मिली है, इस वर्ष का नया अनाज, नया खेती का अनाज। इसलिए वो लोग खुश होते थे और जमा होते थे। और इस प्रकार से हम देखें, गौर करें, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ पारिवारिक जीवन में भी इसे मनाया जाता है, नया खानी पर्व। और उसके बाद मंडलीय स्तर पर तो होता है, स्तर पर परिवार के स्तर पर किया जाता है, ये देखा गया है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो आज नया खानी पर्व है। तो नया खानी पर्व के अवसर पर हम तो विशेषकर शहरी क्षेत्र वालों के लिए वैसा नहीं, बल्कि दूसरे रूप में हम करते हैं, दूसरे रूप में करते हैं। मगर जो भी हो, ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है, धन्यवाद देने का विषय, और हम धन्यवाद देते आ रहे हैं, देने का विषय, और धन्यवाद हम देते आ भी रहे हैं। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, परमेश्वर प्रेम है, प्रेमी पिता है। हमें स्मरण करना है कि प्रतिदिन हमें से हर एक को नया दिन देखने देता है, नया जीवन देता है, बढ़ाता है प्रतिदिन।
हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कह और सब जो मुझ में है उसके नाम को। हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्य कर, उसके सारे उपकारों को ना भूलना, ना भूल सारे उपकारों को। परमेश्वर का उपकार हमारे प्रति, सारी सृष्टि के प्रति, सारे जगत के लोगों के प्रति, इसलिए कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्राकृतिक आशीष हर एक को देता है, हर एक पर पानी बरसाता है, हर एक पर सूरज उदय होता है, हर एक को धूप मिलती है, हर एक को पानी मिलता है। प्रकृति का सबके लिए, अर्थात परमेश्वर प्रेम करने वाले सबसे प्रेम रखता है। इस बात को भी हमें स्मरण करना है कि परमेश्वर देने वाला भी है, दाता भी है। वही तो देता है हमको, उसने जीवन दान दिया हमको, जीवन दिया, सब कुछ दिया आज हमारे पास, परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो कुछ है हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ है। हमारे ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ शरीर है। इतना सुंदर शरीर जो दिया गया है हमको, परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से बनाया। और इस शरीर के लिए जो भी आवश्यकता है वो स्वयं परमेश्वर आश्चर्यजनक रीति से प्रबंध करता है, आश्चर्यजनक रीति से प्रबंध करता है, खिलाता पिलाता है, अच्छा चरवाहा होकर, अच्छा गड़ेरिया होकर। देने वाली बातों को हम कहें तो परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। अर्थात हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर, इस जगत में भेजा। हम नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए, इसके लिए यीशु मसीह को उसने भेजा। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर गलगथा के क्रूस पर स्वयं महायाजक होकर, स्वयं मेमना होकर बलिदान चढ़ा दिया। किसी आराधनालय में नहीं बल्कि खुले स्थान में, गलगथा का पहाड़ पर, क्रूस पर उसने अपने आप को बलि कर दिया कि हम उसके द्वारा से बचाए जाए, छुड़ाए जाए। उसके क्रूस मौत के द्वारा से हम चंगे हो गए। ये पिता परमेश्वर की ओर से सुंदर प्रबंध है। अपनी जान की परवाह किए बिना यीशु मसीह ने सहर्ष, दर्दनाक, निंदनीय, घृणित, नीच मौत को उसने सह ली, क्रूस मौत को, हमको बचाने के लिए। तो आज स्मरण करना है कि परमेश्वर हम में से हर एक के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो क्यों ना हम भी उस महान परमेश्वर के लिए धन्यवाद, भेंट, बलिदान अर्पण करें। जैसे हम अर्पण करते आ रहे, आगे भी हम अर्पण करें। इस्राएली हमेशा वे लोग बलि चढ़ाते थे, हमेशा बलिदान चढ़ाते थे। जैसे यहोवा को प्रसन्न करने वाले बलिदान, यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान, इसे संपूर्ण होम बलि कहा गया है। परमेश्वर को खुश करने का जो बलिदान था उसको संपूर्ण होम बलि कहा गया। यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने का बलिदान, इससे अन्न बलि कहा गया। यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देने का जो बलिदान है उसको कहा गया है अन्न बलि। आगे यहोवा की आशीष मांगने के लिए बलिदान, इससे मेल बलि कहा गया है। यहोवा परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए बलिदान, इससे मेल बलि या कल्याण के बलिदान भी कहा गया है। क्षमा मांगने के लिए बलिदान, इसे पाप बलि कहा गया है।
क्षमा मांगने के लिए, सब बातों को ठीक करने के लिए बलिदान। इससे दोष बलि कहा गया है। सब बातों को ठीक करने के लिए बलिदान चढ़ाते थे, इससे दोष बलि कहा गया है। इससे दोष बलि कहा गया है। तो इस प्रकार से वे लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। और जैसा हमने आरंभ में सुना कि वे कृषक थे, इसीलिए धार्मिक उत्सव या पर्व कृषि चक्र के अनुसार वे लोग माने बने हुए थे पर्व या उत्सव। जैसे सप्ताहों का पर्व, जिसे कटनी पर्व या प्रथम फलों का पर्व भी कहा गया है। उसको आरंभ में हम कहें तो पेंतिकोस्त पर्व कहा गया। सप्ताहों का पर्व वे लोग मनाते थे। वही कटनी पर्व है, वही प्रथम फलों का पर्व भी है, उसी को कहा गया है। तो आज हम में से हर एक को प्रार्थना बलिदान भी अर्पण करने के लिए कहा गया है। प्रार्थना बलिदान अर्पण करने के लिए पिता परमेश्वर के निकट हम आते हैं, प्रार्थना बलिदान चढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, पूरे कलीसिया के लिए, पूरे देश के लिए, वो भारत सरकार के लिए, झारखंड सरकार के लिए हम प्रार्थना बलिदान अर्पण करते हैं। सबके लिए हम प्रार्थना बलिदान अर्पण करते हैं। ये भी विशेष बात है। धन्यवाद का बलिदान अर्पण किया जाए, इसलिए प्रतिदिन की आशीषों को जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो कि जीवन दान के रूप में हम देखने पाते हैं। परमेश्वर की अगुवाई प्रतिदिन हम नया दिन देखते हैं, नया सूरज को देखते हैं, नए दिन का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन नए दिन को जोड़ता है। धन्यवाद देते हैं और देते रहेंगे ही। मगर धन्यवाद का बलिदान जो है पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल हो, जैसा वचन में कहा गया है। यदि हम दान देते हैं तो कुड़ कुड़ के ना देवे, कुड़ कुड़ के ना देवे, बल्कि हर्ष से देवे। इसलिए कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। नया खानी धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करना है तो हर्षित मन से जो हमारे पास है, आपके पास है, उसी में से देना है। लियाकत के अनुसार, ताकत के अनुसार, क्षमता के अनुसार देना है। जब भी धन्यवाद देने की बात आती है, उस रूप में हमको देना है। कायन ने भी बलिदान चढ़ाया, ग्रह्य नहीं हुआ, ग्रहण योग्य नहीं रहा। परमेश्वर ने कायन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया, इसलिए कि उसने कूड़ कूड़ के चढ़ाया। हाबिल सच्चे मन से चढ़ाया और हाबिल के बलिदान से पिता परमेश्वर खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, ग्रहण किया। हर्षित मन से, आनंदित मन, सच्चे मन से जल प्रलय के बाद नूह ने बलिदान चढ़ाया। बलिदान के सुगंध को पाकर पिता परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। और उसी वक्त पिता परमेश्वर की ओर से विशेष प्रबंध किया गया कि आज के बाद पृथ्वी को जल प्रलय से कभी नष्ट नहीं करूँगा। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, उस रूप में जल प्रलय के द्वारा से सारी सृष्टि को मैं नष्ट नहीं करूँगा। और चिन्ह स्वरूप इंद्रधनुष उसने बना दिया, आकाश में जो निकलता है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आइए उस महान परमेश्वर को
जो कि सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का स्वामी है। और हम जो इस धरती पर रहते हैं, इस धरती पर रहते हुए हमारे लिए शारीरिक आहार, शारीरिक भोजन या भिन्न भिन्न प्रकार के आशीष हमको वो देता है। हम हमेशा स्मरण करें कि जो कुछ भी आज हमारे पास है और जो कुछ मिलने वाला है और जो कुछ हमको मिल रहा है, मिलने वाला है, भविष्य में और मिलते रहेगा, पिता परमेश्वर की ओर से ही है, उनकी ओर से ही प्रबंध है। ये सोचकर हम हमेशा धन्यवाद, भेंट, बलिदान अर्पण करते रहें तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे, बहुत बोएंगे तो बहुत काटेंगे। लाइए अपने अपने मन में ठान लेवे और हाबिल के समान हम भी सच्चे मन से, नूह के समान सच्चे हृदय से हम परमेश्वर धन्यवाद, भेंट, बलिदान अर्पण करते रहें जीवन भर। निश्चय स्वर्गीय आशीष हम में से हर एक को पिता परमेश्वर पैतृक प्रेम से प्रदान करेंगे। प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सिंत में दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ शिलिकाज नया खानी पर्व के अवसर पर इस्राएली इतिहास से जो खेती बाड़ी से संबंधित है, धन्यवाद भेंट बलिदान से संबंधित है, बहुत तेरी बातों को हमने सुन लिया है, सीख लिया है, समझ गए हैं। हे पिता, हमारी सहायता कर, अगुवाई कर। जैसा हमने सुना कि हाबिल के भेंट से, हाबिल के बलिदान से पिता परमेश्वर खुश हुआ, नूह के बलिदान से वो खुश हुआ और बहुतेरों के बलिदान से भी पिता परमेश्वर खुश हुआ, खुशी मनाई। हमारी सहायता कर, अगुवाई कर कि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल हम धन्यवाद, भेंट या बलिदान अर्पण करने पाओ। पिता, हम में जो कमजोरियां हैं उससे दूर कर, हमें जो पाप दोष गुनाह अपराध है उससे तो दूर कर, उससे क्षमा कर, हमारे मन हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल शुद्ध मन के साथ में, हर्षित मन के साथ में धन्यवाद भेंट अर्पण करने पाए। हमें से हर एक को ये संदेश दिया गया है कि कुड़ कुड़ के देना नहीं है, वरन हर्षित मन से देना। इसलिए कि पिता परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हे पिता, इस वचन के अनुसार सबों के मन और हृदय को तैयार कर। कितने प्यारे आज नहीं आ पाए उन तक भी आज के संदेशों को पहुंचा दे, कितने नहीं सुन पाए उन तक भी आत्मा के द्वारा पहुंचा दे, ताकि आत्मा में होकर नया खाने पर्व का आनंद आश्चर्य रीति से प्राप्त करने पाओ। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर लें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा में। आमीन। विशेष सूचना है, आज रविवार दिनांक 18/10/2020 टाटानगर पेरिस संडे स्कूल का एग्ज़ाम है और संडे स्कूल की परीक्षा किताडी, परसुडे एवं शाखा संडे स्कूल न्यू बस्ती बारेगोड़ा में एक साथ 10 बजे के समय पर शुरू होगा। दूसरा है विशेष प्रार्थना, चंगाई के लिए प्रार्थना निवेदन है। परसुडी मंडली सरजुंदा निवासी श्री विलियम सुरीन दिनांक 11/10/2020 रविवार को सांस में तकलीफ और कमजोरी के कारण से दिमना स्थित उमा सुपर स्पेशलिस्ट
हॉस्पिटल में एडमिट है और जांच में निमोनिया और टाइफाइड पाया गया है तथा परिवार के बाकी सदस्य भी सर्दी खांसी से ग्रसित हैं, अस्वस्थ हैं और इसीलिए परिवार चाहती है कि हम एक साथ मिलकर उनकी चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना की जाए। आइए हम विशेष प्रार्थना हेतु परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। भजन संहिता 28 उसका पहला दूसरा पद को, भजन संहिता 28 का पहला दूसरा पद यहाँ पर कहता है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वस्थ सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हुए अपने जीवनों को हम तेरे समीप लेकर आते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में तो अद्भुत रूप से हमारा संभालने वाला, सुरक्षा करने वाला और हमारे जीवन को अपने आड़ और ढाल में लेकर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, हम समस्त विश्वासी जन एक मन एक चित होकर के तेरी ओर अपने आत्मिक आँखों को उठाते हैं और विशेष रूप से आज की इस घड़ी परसोडी मंडली के अंतर्गत सरजुमदा निवासी समस्त सुरीन परिवार के प्रियों के जीवन को हम तेरे निकट प्रार्थना के द्वारा लेकर आते हैं, जिसमें कि भाई विलियम सुरीन जो कि बीते हुए दिनों में या रविवार को सांस में तकलीफ और शारीरिक कमजोरी के कारण से उमा सुपर स्पेशलिस्ट नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में एडमिट किए गए और प्यारे प्रभु जांच में उनके शरीर में निमोनिया और टाइफाइड का पाया गया है। ऐसी घड़ी में परिवार तेरी ओर अपनी आत्मिक आँखों को उठाती है, क्योंकि सहायता तो तेरी ही ओर से आती है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई विलियम सुरेन के साथ में हो, तो आप उसका चंगा करने वाला परमेश्वर हो। निश्चित रूप से पिता उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु उसे एडमिट किया गया है, लेकिन तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू आप ही डॉक्टर चिकित्सकों के साथ में हो ले, जो भी उसकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उसके स्वास्थ्य हेतु उपाय करेंगे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई उन लोगों को देना कि सचमुच उसका सही इलाज करे और समय की पूर्णता में वह जल्द भला चंगा होकर अपने घर परिवार में आए और तेरी महिमा करे। जो भी वे भोजन जलों को ग्रहण करते हैं उस पर तेरी आशीष अधिकाई से होने पाए कि वह उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु सहायक होने पाए। हम भाई विलियम सुरेन के जीवन को, उनका संपूर्ण भार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में हम समस्त सुरेन परिवार के छोटे बड़े प्रियों के जीवन को तेरे निकट लाते हैं, जो सर्दी जुकाम के कारण से अस्वस्थ हैं प्रभु। तू आप ही सारी बातों पर अपना नियंत्रण को रखने वाला परमेश्वर है। तू आप ही उनमें से प्रत्येक की सुधि ले, हर एक को स्वस्थ जीवन तू दान कर पिता। तू आप उनकी दवाओं पर, भोजन जलों पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल कि वे पूर्णता सुस्वस्थ और सबलता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं और तेरे निकट तेरे पवित्र नाम की महिमा करें। हम इसी विश्वास के साथ में हम पूरा सुरीन परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आगे तीसरी गीत हम गाएंगे, गीत नंबर 306 कटनी के स्वामी देख हम तेरे पास, फल लाते हैं जो है निकम्मे दास, आनंद से हल्लेलुया। कटनी के स्वामी देख हम तेरे पास।
करनी के स्वामी देखम तेरे पास फैलाते हैं जो है निकम्मे दान आनंद से हालेलुया
अपना मन भी दिया, अपना मन भी दिया, प्रभु यीशु किसके लिए अपना मन भी दिया, प्रभु यीशु किसके लिए अपना मन भी दिया। मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु किसके लिए मैंने चंदा दिया, प्रभु यीशु किसके लिए मैंने चंदा दिया। मंडली उठे, हम गाएंगे धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का वरदाई। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि यह वह कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह प्रत्येक जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हुए पुनः तेरे निकट आते हैं। अपने आत्मिक आँखों को, अपने हृदयों को तेरी ओर उठाते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें जीवन देता है और हमारे जीवन के लिए प्रत्येक उपायों को तू आप ही सफल करता है। तू आप ही हमारा प्रतिपालन करने वाला परमेश्वर होकर हमें अपना मुट्ठी खोलकर प्रतिदिन का आहार तू देता है। प्यारे प्रभु, उसके लिए हम तुझे संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं और तेरे अनुग्रह से आज हम टाटानगर पेरिस होकर नया खानी पर्व को हम मनाने पाते हैं। पिता, यह भी तेरा अनुग्रह है। तू आप ही हम में से प्रत्येक को बल दिया, सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया कि हम इस दिन को मनाते हुए तेरे निकट अपने जीवन को ला सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम इस पर्व के नाम से जो भी दानों को, भेंटों को अर्पण करते हैं, उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल दे। तू आप ही हमारा प्रतिदिन भार उठाने वाला परमेश्वर हो। तू आप ही हमारा प्रतिपालन कर कि हम सरलता के साथ में अपने प्रतिदिन के आहारों को हम प्राप्त कर सके, जीविका के कामों को हम कुशलता के साथ में करने पाएँ। उसी के साथ में हम धन्यवाद देते हुए मुट्ठी सिरनी, घड़ा सिरनी दानों को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं। उन दानों को भी तो ग्रहण कर पिता, और अपना अनुग्रह दृष्टि हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में बनाए रख और ऐसा अनुग्रह दे कि हम अपना संपूर्ण जीवन तन, मन और धन तेरी महिमा और सेवा के लिए तेरे समीप ला सके। हर एक को तू आप ही अपना अनुग्रह दान कर। उसी के साथ में हम अपने मंडलियों के समस्त एक एक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं। प्रभु, दोनों मंडलियों के अंतर्गत उन सभी लोगों की सुधि ले जो नाना प्रकार के रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में हैं, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। प्रभु, तो आप ही अपनी दया, अनुग्रह, महाकरुणा और प्रेम को प्रत्येक के लिए प्रकट करना कि हर एक स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। हम टाटानगर पेरिस के अंतर्गत संडे स्कूल यूथ के समस्त बच्चों को, जवानों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रभु, जबकि आज के इस दिन को इनके निमित्त एक परीक्षा के रूप में, परख के रूप में रखा गया है, प्रभु तू आप ही हर एक को अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई दे कि सचमुच इन परीक्षाओं को देते हुए वे दिनों दिन तेरे ज्ञान में,
तेरी बुद्धि में, अनुग्रह में बल पाते चले जाएं। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम गाएंगे सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन और निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्याय हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया कन्या मंडली सभाओं को आशीष दे कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। हर एक काम उद्यम को तू आप ही सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी एवं दीन मन से प्रत्येक ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।